ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 30-1-2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा रिवाइस है 2190 मधुबन। सारे ज्ञान का सार स्मृति। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के सर्व समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक समर्थ बच्चा अपनी समर्थी प्रमाण आगे बढ़ रहे हैं। इस समर्थ जीवन अर्थात सुखमय श्रेष्ठ सफलता संपन्न अलौकिक जीवन का आधार क्या है? आधार है एक शब्द स्मृति, याद। किसकी? परमात्मा की। वैसे भी सारे ड्रामा का खेल है ही विस्मृति और स्मृति का। जब हम विस्मृति में गए तो दुखी हो गए, स्मृति में आए तो सुखी हो गए। किस बात की स्मृति? कि मैं आत्मा हूं। तो आत्मा जैसे ही हम इस विस्मृति में जाते हैं कि मैं आत्मा नहीं शरीर हूं, दुख का कारण हो जाते हैं, बन जाता है, विकारों में आ जाते हैं। और जैसे ही परमात्मा आकर स्मृति में लाते हैं तो सुख की दुनिया में जाते हैं। तो यह खेल ही है विस्मृति और स्मृति का। इस समय स्मृति का खेल चल रहा है। परमात्मा आए हैं याद दिलाने के लिए तो कि तुम एक्चुअल में कौन हो, कहाँ के रहने वाले हो, है ना, किसकी संतान हो। ओम शांति। तो बाबा कहते बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, ना कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। मानव जीवन की विशेषता है ही स्मृति। बीज है स्मृति, जिस बीज से वृत्ति, दृष्टि, कृति सारी स्थिति बदल जाती है। इसलिए गाया जाता है जैसी स्मृति वैसी स्थिति। बाप ने फाउंडेशन स्मृति को ही परिवर्तन किया। जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। अब नींव यदि कमजोर रहेगी तो दीवार उस पर खड़ी करेंगे तो दीवार खड़ी नहीं हो पाएगी। और आप दूसरा तीसरा स्टोरी बनाना तो भूल ही जाओ। कई बार आपने सुना भी होगा कि ये नींव बहुत ही वीक है, इसके पिलर ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर आप दूसरी मंजिल का घर बना नहीं सकते, है ना। फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो यह गिर जाएगा। इसी तरह जब फाउंडेशन श्रेष्ठ हुआ तो स्वतः ही पूरी जीवन श्रेष्ठ हो गई। और यदि फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो स्थिति क्या होती है? नीचे आ जाती है ना। तो श्रेष्ठ संकल्पों की स्थिति में सदैव रहना चाहिए तो आप का श्रेष्ठ जीवन बनेगा। स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा या शरीर नहीं हूं, है ना। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण स्मृति आते ही समर्थ बन गए। और समर्थ किससे कहते हैं? जिसके संकल्प समर्थी हो अर्थात श्रेष्ठ हो, है ना, विकारी संकल्प ना चले। तो समर्थी माना होता ही है नेगेटिव से पॉजिटिव होना, संकल्प बहुत अधिक ऊंचे होना, है ना। संतवाणी या देववाणी किसे कहते हैं? जो गुरु वाणी होती है वो कौन सी वाणी होती है? महान वाणी, है ना, जिनके शब्दों में महानता हो, है ना। जिनकी गुरुवाणी अर्थात ऐसे महावाक्य हों जो आपको सत्य मार्ग और सच्चे रास्ते पर चलाने के
महान वाक्य, गुरु वाक्य हो, है ना। बीज मंत्र किससे कहते हैं? जिसमें आप सफल बने, जिसमें आपका जीवन उज्जवल हो, है ना। तो यही है, बाबा कहते हैं स्मृति आते ही क्या हुआ? समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। स्वयं भी स्मृति स्वरूप बने और औरों को भी यही स्मृति दिलाकर क्या से क्या बना देते हो। इस स्मृति से संसार ही बदल लिया। यह ईश्वरीय संसार कितना प्यारा है, चाहे सेवा अर्थ संसार या आत्माओं के साथ रहते हो, लेकिन मन सदा अलौकिक संसार में रहता है। इसको ही कहा जाता है स्मृति स्वरूप। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने कारण परिस्थिति को क्या समझती? यह तो खेल है, कभी घबराएगी नहीं। भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए यह सब रास्ते के साइड सीन्स अर्थात रास्ते के नजारे हैं। साइड सीन्स तो अच्छी लगती है ना, व्यू। जब हम कहीं जाते हैं तो आपको जो सुंदर सुंदर नजारे हैं या साइड में जो भी देखने को मिलता है वो अच्छी लगती है ना। तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं। यहाँ भी आजकल आबू दर्शन करने जाते हो ना, अगर रास्ते में साइड सीन्स ना हो तो वह रास्ता अच्छा लगेगा? बोर हो जाएंगे। असली मजा सफर का तो रास्तों पर ही है ना। तो ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघ्न कहो, प्रॉब्लम्स कहो, सब साइड सीन्स है। स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन्स अनगिनत बार पार की है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किया, नथिंग न्यू। इसका भी फाउंडेशन क्या हुआ? स्मृति। अगर यह स्मृति भूल जाती है अर्थात फाउंडेशन हिला तो जीवन की पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। आप तो अचल है ना। सारी पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट्स का आधार भी स्मृति है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद। याद अर्थात स्मृति में कौन, बाप कौन, मैं कौन, बाप कौन, मेरा कौन और मैं कौन। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान। पहले तो मैं कौन मेरा कौन की पहेली को सुलझाना, उसे समझना और साक्षी होकर फिर उसे स्मृति में रखना, प्रैक्टिकल बता। दूसरी सब्जेक्ट है ज्ञान, नॉलेज। तो रचता और रचना का ज्ञान मिला, उसका भी फाउंडेशन स्मृति दिलाई की अनादि क्या हो और आदि क्या हो और वर्तमान समय क्या हो। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, और भी कितनी स्मृतियां दिलाई हैं। तो ज्ञान की स्मृति हुई ना, चारों युगों का, तीनों कालों का, आदि मध्य अंत का ड्रामा, 5 स्वरूप का दर्शन। 5 स्वरूप का जो बाबा ने कहा है ना कि दिन में 2-3 बार तो जरूर याद करें अपने 5 स्वरूप को, है ना। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के बाद देवता बन जाएंगे। ब्राह्मण बनने के बाद फरिश्ता बन अपने असली घर जाना, फिर वाया शांति धाम देवकुल में आना, है ना। तो फिर इस तरह से बाबा ने स्मृतियां दिलाई हैं और ज्ञान की स्मृति हुई ना। तीसरी सब्जेक्ट है दिव्य गुण। दिव्य गुण अर्थात देवी गुण, है ना। पुण्य आत्मा बनना है ना, तो दिव्य गुणों की भी स्मृति दिलाई कि आप ब्राह्मणों के यह गुण हैं, दातापन के गुण। गुणों की लिस्ट भी स्मृति में रहती है, तब समय प्रमाण उस गुण को कार्य में, कर्म में लगाते हो।
कोई समय स्मृति कम होने से क्या रिजल्ट होती? समय पर गुण यूज नहीं कर सकते हो। जब समय बीत जाता है फिर स्मृति में आता है कि यह नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया, आगे ऐसा नहीं करेंगे। तो दिव्य गुणों को भी कर्म में लाने के लिए समय पर स्मृति चाहिए। अभी अभी ऐसे अपने पर भी हंसते हो, वैसे भी कोई बात व कोई चीज समय पर भूल जाती है तो उस समय क्या हालत होती है? चीज है भी लेकिन समय पर याद नहीं आती तो घबराते हो ना, है ना? ऐसे यह भी समय पर स्मृति ना होने के कारण कभी कभी घबरा जाते हो। तो दिव्य गुणों का आधार क्या हुआ? सदा स्मृति स्वरूप, निरंतर और नेचुरल दिव्य गुण सहज हर कर्म में कार्य में लगता रहेगा। चौथी सब्जेक्ट है सेवा। इसमें भी अगर स्मृति स्वरूप नहीं बनते कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूं, तो सेवा में सफलता नहीं पा सकते। सेवा द्वारा किसी आत्मा को स्मृति स्वरूप नहीं बना सकते। साथ साथ सेवा है ही स्वयं की और बाप की स्मृति दिलाना कि मैं कौन, मेरा कौन, इस बात का सत्य ज्ञान, इस बात को समझाना। दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु किसे कहते हैं? ज्ञान का तीसरा नेत्र जिसे आत्मा कहा, वह ज्ञान कौन देता है? परमात्मा देते हैं, है ना? तो ये इस बात का खुद को भी और सभी को स्मृति दिलाना। तो चार ही सब्जेक्ट का फाउंडेशन स्मृति हुआ ना। सारे ज्ञान के सार का एक शब्द हुआ स्मृति। इसलिए बाप दादा ने पहले से ही सुना दिया है कि लास्ट पेपर का क्वेश्चन भी क्या आने वाला है। लंबा चौड़ा पेपर नहीं होना है, एक ही क्वेश्चन का पेपर होना है और एक ही सेकंड का पेपर होना है। क्वेश्चन कौन सा होगा? कौन सा होगा? नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप। क्वेश्चन भी पहले से ही सुन लिया है ना, फिर तो सभी पास होने चाहिए। सभी नंबर 1 पास होंगे या नंबर वार पास होंगे? हा? तो डबल विदेशी किस नंबर में पास होंगे? नंबर 1। तो माला को खत्म कर दें या अलग माला बना दें। हा? उमंग तो बहुत अच्छा है, डबल फॉरनर्स को विशेष चांस है लास्ट सो फास्ट जाने का। यह मार्जिन है। अलग माला बनाए तो जो पिकनिक के स्थान बनेंगे वहां जाना पड़ेगा। यह पसंद हो तो अलग माला बनाए। आप लोगों के लिए माला में आने की मार्जिन रखी है, आ जाएंगे? अच्छा, सभी टीचर्स तो स्मृति स्वरूप है ना। चारों की सब्जेक्ट मैं स्मृति स्वरूप, मेहनत का काम तो नहीं है ना। टीचर्स का अर्थ ही है अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स से औरों को भी स्मृति स्वरूप बनाना। आपके फीचर्स ही औरों को स्मृति दिलाएं कि मैं आत्मा हूँ। मस्तक में देखें ही चमकती हुई आत्मा व चमकती हुई मणि। जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाएगा, मणि की तरफ जाएगा। तो ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देहभान स्मृति में नहीं आए। अटेंशन स्वतः ही आत्मा की तरफ जाए। टीचर्स इसी सेवा के निमित्त हो। विस्मृति बालों को स्मृति दिलाना, यही सेवा है। समर्थ तो हो या कभी कभी घबराती हो। अगर टीचर्स घबरा जाएंगे तो स्टूडेंट क्या होंगे? टीचर्स अर्थात सदा नेचुरल निरंतर स्मृति स्वरूप, सुसमर्थ स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप फ्रंट में रहा तो टीचर्स भी आगे हो ना, निमित्त माना आगे। जैसे सेवा प्रति समर्पण होने में
हिम्मत रखी, समर्थ बनी, तो यह स्मृति क्या है? यह तो त्याग का भाग्य है। त्याग कर लिया, अभी भाग्य की क्या बड़ी बात है? त्याग तो किया, लेकिन त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। हम क्या कर रहे हैं परमात्मा के साथ में? लोहा दे करके उसके बदले में हीरा प्राप्त कर रहे हैं, है ना। हम अपने जितने भी इस संसार की गंदगी है वो उन्हें दे करके शुद्धता, सफाई, सुख, शांति, है ना, धन दौलत, शोहरत, तन, सब कुछ, हेल्दी वेल्दी जीवन, है ना, सुख का जीवन, शांति का जीवन, तो वह हमें प्राप्त हो रहा है। और हम देख क्या रहे हैं? ठीक उसी तरह से जैसे पेड़ों को जो हम प्राणवायु छोड़ते हैं, है ना, वो प्राणवायु हम क्या कर रहे हैं? छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे उसे ग्रहण करते हैं। हाँ? जो प्राण घातक कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और पेड़ हमें देते हैं ऑक्सीजन, जो हमारी लेने की है ना, ऑक्सीजन, प्राणवायु, उल्टा बोल दिया था, सॉरी। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, जो कि वो ग्रहण करते हैं, और उसके बदले हमें जीवन जीने वाली हवा वो देते हैं। ऐसे ही परमपिता परमात्मा हमसे दुख के सारे कारणों को कह रहे हैं कि मुझे दे दो और तुम सुख के सारे कारण ले लो, है ना। सुख ही सुख है, दुख तो है ही नहीं। तो यही बाबा कहते हैं कि जो तुम त्याग कर रहे हो वो त्याग नहीं है, क्योंकि प्राप्ति बहुत ज्यादा है। त्याग क्या किया? सिर्फ सफेद साड़ी पहनी, वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए? सफेदी मतलब क्या? जिसमें दाग ना हो, है ना। फरिश्तों की ड्रेस होती है सफेद, है ना, पीस का सिंबल। तो सिर्फ सफेद साड़ी पहनी ना, तो वह तो और भी ब्यूटीफुल बन गई हो, फरिश्ते परियां बन गई हो, और क्या चाहिए? बाकी खाना पीना छोड़ा, वह तो आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं, है ना, कि फालतू का नहीं खाओ, नहीं तो हजम नहीं होगा, है ना। ज्यादा नहीं खाओ, कम खाओ, सादा खाओ, है ना। फीवर आता है तो बोलते हैं खिचड़ी खाओ, दलिया खाओ, है ना, एकदम बिना नमक मिर्ची का, इस तरह से बोलते हैं ना, एकदम कम, है ना। तो आजकल तो डॉक्टर्स भी खाने नहीं देते। बाकी क्या छोड़ा? गहना पहनना छोड़ा। आजकल तो गहनों के पीछे चोर लगते हैं। यदि आप चेन अंगूठियां पहन लो तो उंगलियां ही कट जाए, गले ही कट जाए, है ना। तो वह भी बाबा कहते हैं कि गहनों के पीछे चोर लगते हैं। अच्छा किया जो छोड़ दिया, समझदारी का काम किया, इसलिए त्याग का पदम गुड़ा भाग्य मिल गया। अच्छा, अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस में सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं हिम्मत वाले बच्चे हैं, जो निमित्त बने हैं उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशंस फैलाते रहो। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा निरंतर स्मृति स्वरूप
समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दिल्ली जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो, सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती है। दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवार्थ रहते भी हो लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता, कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। तो ऐसे न्यारे बने हो। न्यारे बनने की निशानी है जितना न्यारे उतना ही बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। हम जब देह को याद करते हैं तो हमें देह के संबंध याद आते हैं, और जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो हमें आत्मा का संबंध याद आता है। और आत्मा का संबंध तो परमात्मा के साथ में है ना, सुख के सागर के साथ है, प्रेम के सागर के साथ है, शांति दाता के साथ है। उनका संबंध किसका? आत्मा का। तभी तो वो सुख शांति प्रेम आनंद चाहती है, क्योंकि वो जो ऊपर हमारा पिता है वो तो है ही ज्ञानदाता, सुख का सागर, दुख हरता। तो इसीलिए जब तक हम शरीर को अनुभव करेंगे तो दुख का ही सब कारण होगा, क्योंकि दुख तो शरीर में आने से ही हुआ ना। तो इसीलिए खुद को स्मृति में रखना है कि मैं आत्मा हूँ, सुख के सागर की, प्रेम के सागर की, सर्वशक्तिमान की, है ना, संतान हूँ। तो इस तरह जितने न्यारे रहेंगे उतने ही बाप का प्यार अनुभव होगा, और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है वह कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फखुर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है लेकिन रूहानी फखुर है, प्राउड है परमात्मा पर, उसके ज्ञान पर, उसके हमें अपनाने पर, है ना। तो बॉडी कॉन्शियस होंगे तो अभिमान आएगा, आत्माभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फखुर होगा। और जहाँ फखुर होता है वहां विघ्न नहीं हो सकता। यह तो है फिक्र या है फखुर, दोनों साथ नहीं होते। दाल रोटी अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। बाबा ने कई बार भी मुरली में कहा है कि भले कितनी भी आपकी नैया बीच बवर में फंसी रहेगी, लेकिन पार लगाने के लिए मैं साथ रहूंगा। कितना भी झकझोर देने वाली हवा आएगी, लेकिन जड़ से पेड़ नहीं उखड़ेगा, है ना। मैं हूं ना, भल कितना भी अकाल पड़ा रहेगा अनाज का, लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा का वादा है कि मैं उन बच्चों को दाल रोटी से पूरा करूंगा, भले उन्हें 36 प्रकार के भोजन नहीं कराऊंगा, है ना। तो बाबा बंधा हुआ है अच्छी से अच्छी दाल रोटी के लिए। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी, निश्चित है, इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाएं, पीछे वाले भी खाएं, तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिक्र की नींद हो तो नींद नहीं आएगी। भला आपके पास में कितना भी एसी रूम हो, डनलप के
तकिए हों, कुछ भी हो, लग्जरी हाउस में आप रह रहे हैं लेकिन आपको चिंता होगी तो आप उसमें बेफिक्र होकर सो नहीं सकते, है ना। देखिए, नई चादर खरीद लेने से क्या नींद अच्छी आती है? उस नई चादर को या उस नींद को ये पता होता है क्या कि मुझे नई चादर चाहिए तो उसमें नींद अच्छी आएगी? नहीं ना। ऐसा तो नहीं है ना। तो जहां प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। माँ जब खाना खिलाती है तो उसके हाथ के एक निवाले में ऐसा लगता है जैसे कि उस स्वाद से ज्यादा संसार के किसी भी प्रकार के अच्छे से अच्छे भोजन में नहीं है, क्योंकि माँ प्यार से भोजन कराती है ना। तो वो 36 प्रकार का जो भोजन है, वो जो प्यार का एक दाल रोटी जो है ना, वो बहुत मीठी और बहुत ही अच्छी लगेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यदि आपके पास डलनप के गद्दे होंगे भी और आप बेफिक्र नहीं है तो नींद कैसे आएगी, है ना। तो बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी, है ना, अगर बेफिक्र है तो। जहाँ प्यार है वहां सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई, तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। तो वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह, जिसके सर पर सिर्फ टर्बन और मुकुट विराजमान होता है, वो वाले बादशाह की बात नहीं कर रहे। बाबा कह रहे हैं बेफिक्र बादशाह, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई फिक्र है, पौत्रों धोत्रों का फिक्र है, आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य, है ना। कई समझते कि बाबा से की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, आप सुखी हो जाते हैं, तो कई फोन भी मांगते हैं, फोन की मांग करते हैं, हाँ, कि ऐसा कर दो वैसा कर दो, ये दिला दो वो दिला दो। तो बाबा कहते हैं यदि आपके पास में अच्छा भोजन और 3 टाइम का अच्छा पहनने, साधारण जीवन है, एक घर रहने के लिए है, तो बाकी सब जो आप मांग करते हैं वो तो व्यर्थ है ना। और ईश्वर आपको मिला है तो इससे ज्यादा भाग्य और क्या हो सकता है ना। तो धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है। यदि धन है भी तो फिक्र है तो क्या फायदा उस धन का। यदि आपके पास करोड़ों हैं और आपको ऐसी कोई बड़ी बीमारी है तो वो करोड़ों होकर के भी आप बेफिक्र तो नहीं है ना। तो बाबा कहते धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आपे ही पीछे पीछे आती है। या आप कहते हो पीछे आओ, तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा विनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों, है ना। आत्मा अविनाशी और बाप भी अविनाशी। हम परमात्मा की संतान है ना, तो फिर प्राप्ति विनाशी क्यों, प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की, खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ, रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। तो यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, बाप दादा से व्यक्तिगत मुलाकात, आज्ञाकारी बनने से परिवार की दुआएं। बाप दादा के सामने गायत्री मोदी का परिवार बैठा है।
बाप दादा इस परिवार की एक बात देखकर बहुत खुश हैं। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है, इतना दूर से पहुंच तो गए ना, यह भी दुआएं मिलती हैं। तो जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना, हाँ जी का पाठ है ना, तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती हैं। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है, तो यह दुआएं हुई ना। किसी को भी हाँ जी करना व आज्ञा मानना, इनकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती हैं ना। कोई ना ही करता है तो आप बुरा बोलते हैं ना, और कोई हाँ जी कहता है तो उसे अच्छा कहते हैं, ये भी दुआ है। तो उस समय पता नहीं पड़ता है, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती हैं। आज तो देखिए खुद ईश्वर ने इस बात को कहना चाहिए कि वैलिड कर दिया है ना, कि दुआओं में बहुत ताकत होती है। और पहले से सभी जानते हैं कि दुआओं का रंग नहीं दिखाई देता, लेकिन दुआएं बहुत ही शक्तिशाली और हर एक धन दौलत से, हर एक रत्न से बहुत ऊपर है दुआएं, है ना। तो यह गुप्त है, लेकिन मदद जरूर करती है, यह जमा हो जाती है। इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से, चाहे देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पांव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। यह भी कम भाग्य नहीं है। यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पांव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया तो जो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं। उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ा दे चलो। वरदान है, पुरुषार्थ की यथार्थ विधि द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। पुरुषार्थ की यथार्थ विधि, अनेक मेरे को परिवर्तन कर एक मेरा बाबा, इस स्मृति में रहना। और कुछ भी भूल जाए, लेकिन यह बात कभी नहीं भूले कि मेरा बाबा। मेरे को याद नहीं करना पड़ता, उसकी याद स्वतः आती है। मेरा बाबा दिल से कहते हो तो योग शक्तिशाली हो जाता है। तो इस सहज विधि से सदा आगे बढ़ते हुए सिद्धि स्वरूप बनो। आज का स्लोगन है, माया जीत बनना है तो स्नेह के साथ साथ ज्ञान का भी फाउंडेशन मजबूत करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना। जो जितना लवली होगा वह उतना ही लवलीन रह सकता है। अभी आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहे, औरों को भी सहज आप समान व बाप समान बना देते हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।